3 नवंबर 1947 हमारे देश को आजाद हुए मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे। पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ मिलकर श्रीनगर पर हमला बोल दिया। उनका मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना। पाकिस्तान की तरफ से करीब 700 दुश्मन कश्मीर में घुस चुके थे। देश के सुरक्षा अधिकारियों को जैसे ही पता लगा कि दुश्मनों की फौज कश्मीर के बडगाम तक पहुंच चुकी है, तुरंत 50 जवानों की कंपनी बडगाम के लिए रवाना हो गई। इन 50 जवानों की कंपनी की मेजबानी कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। आपको बता दें कि इन 50 जवानों ने न सिर्फ दुश्मनों को 6 घंटे तक आगे बढ़ने से रोका, बल्कि 200 घुसपैठियों को नर्क पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही वो भी चला गया जो आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। नमस्कार। मेजर सोमनाथ शर्मा 4थी कुमाऊं रेजिमेंट के डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। पाकिस्तान घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ करने वाला है। अगर श्रीनगर एयरबेस पर दुश्मनों का कब्जा हो जाता तो भारतीय सेना कभी भी कश्मीर नहीं पहुंच पाती। इसका भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंचा दिए गए। उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन देशभक्त का दिल मानता कहाँ है। अगर दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी और वो उन्हें मिल भी गई। उन्हें उनकी यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। मेजर शर्मा को सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से बचाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बडगाम तक पहुंच गया है। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर LP बोगी सेन के आदेश पर मेजर शर्मा और उनकी 50 जवानों की कंपनी बडगाम रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम पहुंची। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले लिया। बडगाम गांव में दुश्मनों की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया कि हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा का ये गणित सही साबित हुआ। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर कबायलियों ने हमला कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथी जवान तीनों तरफ से घिर गए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की टीम सिर के ऊपर फट रहे मोर्टार के गोलों से निकल रही बारूद, कांच और नुकीली कीलों से लगातार जख्मी हो रहे थे, लेकिन वे दुश्मनों के हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे थे। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक एक जवान 7 दुश्मनों के साथ संघर्ष कर रहा था। तत्काल उन्होंने ब्रिगेडियर सेन से और भी फौज की टुकड़ी भेजने का रिक्वेस्ट किया। मेजर सोमनाथ शर्मा को बडगाम पोस्ट की वैल्यू अच्छी तरह से पता थी।
क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार बलगाम पोस्ट भारत के हाथ से निकल गया तो श्रीनगर एयरबेस भी भारत के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। एक हाथ में प्लास्टर और दूसरे हाथ में मैगजीन। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में वे दुश्मनों पर भी गोलियां बरसा रहे थे। अगले छोर पर मोर्चा संभाले हुए सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन मेजर शर्मा के हौसले को देखते हुए बाकी बचे सैनिकों ने भी जंग जारी रखा और दुश्मनों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। मेजर शर्मा सभी लाइट ऑटोमेटिक मशीन गन के पास मैगजीन पहुंचाने का काम कर रहे थे ताकि किसी भी पोस्ट पर गोलियां खत्म ना हो और हिंदुस्तानी गोलियां दुश्मनों के शरीर को लगातार चीरती रहे। इसी बीच मेजर सोमनाथ शर्मा ने सेना मुख्यालय को एक संदेश भेजा कि हम संख्या में बहुत कम हैं, हम भयानक गोलीबारी के बीच हैं, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक दुश्मनों को जवाब देते रहेंगे। इसके तुरंत बाद मेजर सोमनाथ शर्मा एक मोर्टार विस्फोट में शहीद हो गए। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका सर्वोच्च बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा के हौसले ने न सिर्फ श्रीनगर एयरबेस को बल्कि पूरे कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी कब्जे से बचाया। उनकी टुकड़ी के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। मेजर शर्मा भी शहीद हो चुके थे, लेकिन बाकी बचे जवानों ने अपनी बहादुरी का परचम लहरा दिया। मेजर शर्मा के शहीद होने के बाद भी करीब 6 घंटे तक दुश्मनों को रोके रखा और आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना समय काफी था पिछली टुकड़ी को आने के लिए। री इन्फोर्समेंट के तौर पर कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन आई और आते ही दुश्मनों को जवाब देने के लिए पोजीशन संभाल लिया। मेजर सोमनाथ शर्मा एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और चौथी कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। श्रीनगर और कश्मीर बच गया। आपको बताते चले कि मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दाढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भी भारतीय सेना में मेजर जनरल थे। बाद में वो इंडियन आर्म्ड मेडिकल सर्विसेज के पहले डायरेक्टर जनरल भी बने। मेजर शर्मा के अंकल केडी वासुदेव भी फौजी थे और वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी हमलावरों के खिलाफ रिवर स्लिम को बचाते समय शहीद हो गए थे। ये वो वास्तविक कहानियां हैं जो देश के हर युवाओं को जानना चाहिए ताकि वो इससे प्रेरणा लें और देश के लिए अपना सर्वोच्च योगदान कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।